नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं इस खास सेशन में आपके लिए एक खास टॉपिक लाऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं। मैं दोस्तों बताना चाहता तो आपको एक वर्ड में बता सकता था कि जो मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, बट मैं आपको इससे माध्यम से ये बताऊंगा कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न क्या है, पर्पज़ क्या है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से कवर बताऊँगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो सब भी बताऊंगा। तो बस दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे जो मैप है वो कौन सा बना रखा है, और होपफुली आपको पता भी चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर नाम भी लिख रखा है इटली। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो मैप है वो इटली का मैप है जो मैंने यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये इटली का मैप है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक बता दूं ताकि आपको जो मैप है ये इटली का समझ में आ जाए। दोस्तों आपने भारत का मैप बिल्कुल देख भी रखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर इमेज दिख भी रही है, आपने भारत का मैप देख भी रखा होगा। तो अगर मैं भारत के मैप की बात करूँ तो थोड़ा इमेज में मैं भारत का मैप लाइए। तो भारत के जो वेस्ट में क्या है दोस्तों, अरब सी यानी अरब सागर। बात करें कि उसके ईस्ट में क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। और दोस्तों उसके साउथर्न पार्ट में क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। ऐसे ही दोस्तों इटली में ध्यान देखा जाए तो इटली के दोस्तों वेस्ट पार्ट में हमने चार जो डायरेक्शन है हमने उसमें कवर कर दिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ध्यान रखना ऐसे। तो दोस्तों भारत के जैसे वेस्ट में अरब बंगाल था यानी अरब सागर था, तो ऐसे ही इटली के जो वेस्ट में है वो कौन सा सागर है दोस्तों, टिरहेनियन सागर। क्या दोस्तों, टिरहेनियन सागर है किसके, इटली के वेस्ट में। अगर बात करी जाए दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि भारत के ईस्ट में कौन सा वो है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ऐसे ही इटली के जो ईस्ट में वो कौन सा है दोस्तों, इओनियन सागर। क्या दोस्तों, इओनियन सागर। और बात करी जाए तो दोस्तों इटली के उत्तर में यानी इटली के जो नॉर्थन पार्ट है उसमें कौन सा सागर है, तो ध्यान रखना दोस्तों उसमें जो सागर है वो है एड्रियाटिक सागर। क्या दोस्तों, एड्रियाटिक सागर। तो ऐसी ही जो इटली है वो 3 सागरों से घिरा हुआ है और भारत भी 3 सागरों से घिरा हुआ है, लेकिन जो भारत नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है, लेकिन जो इटली है वो नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ इटली है वो 3 सागर से घिरा हुआ है, एड्रियाटिक सागर नॉर्थ में, ईस्ट में दोस्तों इओनियन सागर, और दोस्तों वेस्ट में देखा जाए तो टिरहेनियन सागर। ऐसे ही दोस्तों आपको पता होगा कि इटली के नीचे क्या है दोस्तों, एक सागर है मिडिटेरियन सी। आपको पता होगा कि यानी जो सहारा रेगिस्तान है उसके ऊपर यानी है ना मिडिटेरियन सी। ठीक है, इतनी बात आपको होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि जो भूमध्य सागर है इसका लाइट हाउस किसे कहते हैं। तो होपफुली मैं आपको समझाता हूँ किसे कहते हैं, यानी भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा या जिसे नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ कि इटली में एक वोल्केनो है। आप वोल्केनो का मतलब समझते हो कि वोल्केनो यानी जो ज्वालामुखी होती है। जैसे भारत में एक वोल्केनो एक्टिव कहाँ पर है, बैरन द्वीप पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे ही इटली में एक वोल्केनो है जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। ठीक है दोस्तों, यानी उसका इटली में एक जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है दोस्तों, स्ट्रोम्बोली यानी स्ट्रोम्बोली है, जो बिल्कुल एक्टिव रहता है हर समय। तो क्या होता है, ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा कि जो भूमध्य सागर है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं एक दूसरे के देशों के साथ। तो दोस्तों ऐसे में अगर बात करी जाए जो इटली के वेस्टर्न पार्ट यानी भूमध्य सागर का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर दोस्तों जैसे जहाज आते हैं व्यापार करने, जहाज आते हैं तो जैसे वो, और हमें पता है कि वो तट पर रुकते हैं, यानी जो तट होते हैं ये वाले तट, तो यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो स्ट्रोम्बोली जो है वोल्केनो है उनके सामने आ जाता है और उजाला चाहिए होता है। तो ऐसे में जो तट है ना वहाँ पर इन नावों को जो ट्रेड करते हैं वो रुकने के लिए उजाला प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर तटों पर उजाला हो जाता है। जो वो उजाला होता है ना वो दोस्तों किसके, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो के द्वारा होता है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो
के द्वारा होता है। यानी जो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है इटली का और उसके जो तट प्रदेश है वहाँ उसे क्या होता है कि इन्हें जो नाव वाले होते हैं इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तट है, सॉरी यहाँ पर क्या है, तट है, यानी इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है। यानी उनसे पता चल जाता है कि जो लाइट दिख रही है यहाँ पर कौन सा वो है देश है, इटली है, इसलिए उन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी भूमध्य सागर में नाव आती है और जब वो इटली को देखते हैं, यानी जो इटली में एक्टिव स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है उसकी जो ज्वाला लाइट जैसे प्रतीत होती है तो ऐसा लगता है कि वो कोई लाइट दे रहा हो। इसलिए ही भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है वो किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को। आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन का जो लाइट हाउस है किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, होपफुली कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया इसमें जो इसके 3 सागरों से घिरा हुआ है और भूमध्य सागर का जो वो लाइट हाउस है वो कौन है, स्ट्रोम्बोली, जो मात्र इटली में एक एक्टिव वोल्केनो है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि भारत का जो वोल्केनो है वो कहाँ पर है, बैरन द्वीप पर। आपको ये बताना है कि वो अंडमान निकोबार के जो अंडमान निकोबार आपको पता है अलग अलग द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार के कौन से पार्ट पर है। यानी अंडमान जो निकोबार है, अंडमान 3 पार्टों में डिवाइड भी हो रखा है, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। तो वो उसमें से जो बैरन द्वीप है वो कौन से अंडमान पर स्थित है। तो होपफुली आपको दोस्तों अगर पता चल गया होगा कि भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है किसे कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली को। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, और दोस्तों अभी जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहा है और जो पहली बार जुड़ा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो ऐसी ही शानदार टॉपिक पर हम जो शानदार कंसेप्ट है आपको बिल्कुल ईजिली मैप ड्रॉ के साथ समझा सके। तो दोस्तों जब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जल्दी से जल्दी दबा लीजिए। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।